प्रति जेजुरी पाचोरे वणी येथे मोठ्या जल्लोषात पौर्णिमेचा कार्यक्रम संपन्न। मल्हार वार्तन प्रति जेजुरी पाचोरे वणी येथे दर पौर्णिमेला मोठ्या जल्लोषात पौर्णिमेचा कार्यक्रम संपन्न होत असतो। या पौर्णिमेनिमित्त हजारो भाविक प्रति जेजुरी येथे नतमस्तक होतात। या दरम्यान श्री गवारे महाराज यांच्या मार्गदर्शनाने भक्तांचे दुःख दूर केले जाते, तर महाप्रसादाचे देखील आयोजन केले जाते। यावेळीचा महाप्रसादाचा अन्नदानाचा मान म्हणून भारतीय सैनिकातील मंगेश दवंगे यांच्या वतीने करण्यात आला होता। यावेळी पौर्णिमेच्या कार्यक्रमानिमित्त कारगिल युद्धात आपली महत्वाची भूमिका बजावणारे भारतीय सैनिक दीपचंद हे देखील उपस्थित होते। या दरम्यान त्यांनी कारगिल युद्धाचा थरारक इतिहास सांगितला, तसेच सध्या सुरू असलेल्या भारत पाकिस्तान युद्धाबाबत देखील त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आणि आपल्या नवतरुणांना देखील मार्गदर्शन केले। जय हिंद, जय भारत, जय मल्हार, खांडेराव बाबा की जय हो, जय महाराष्ट्र। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, हिसार हरियाणा में जन्म हुआ और राष्ट्रों के राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि आज मेरी कर्मभूमि है। 3 पराक्रम में भाग लिया है, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ही मेरे बम ब्लास्ट से हाथ और पांव उड़ गए थे। आज हम लोग यहाँ पर पचौरी वणी के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर सभी गांव वालों से मिलकर के बहुत खुशी लगी। यहाँ पर अभी खांडेराव बाबा जी का बहुत बड़ा मंदिर का कार्यक्रम चालू है। उसी आज हमारे जो साथी हैं मंगेश नायक जी ने आज सभी का, आज एकादशी भी है, मतलब अपना पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा के दिन मंगेश भाई हमारे जो फौजी हैं, मेरे साथ में ही तोपची हैं हमारे आर्टिलरी के अंदर ही, इन्होंने आज का पूरा जीवन का खाने का पूरा व्यवस्था किया था। तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी संख्या में यहाँ पर गांव वालों से, बच्चे बुजुर्ग आदमियों से मिले। मेरे साथ सामने मूर्तियाँ देख रहे, ये भी मेरे साथ में आई हुई है। इन्होंने जो भोजन दिया हुआ है, भोजन के ऊपर ये होता है कि हज मंदिर के अंदर भोजन दिया हुआ है। हम लोग सैनिक आदमी हैं और सैनिक आदमी हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की पूजा पाठ करते हैं और हमेशा नारियों का सम्मान करते हैं। प्रथम हमारा सदस्य रहता है कि नारी सर्वप्रथम होनी चाहिए, तो उसमें एक शिक्षा मिलती है बाकी आदमियों के लिए कि भाई नारियों का सम्मान करो, और हम लोग ग्राउंड में यही काम करते हैं। आज यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो मंदिर के देखरेख करते हैं महाराज जी, उनसे मुलाकात हुई, महाराज जी के बारे में जानकारी मिली। महाराज जी का उद्देश्य जो है कि आज नशाखोरी को दूर करना है। जो भी किसी को दिक्कत चल रही है तो महाराज के पास आते हैं, तुम जितना भी समाधान होता है महाराज कोई उनको ये नहीं बोलते कि तुम ये लगाओगे तो वो करेंगे। महाराज अपनी खुशी से उनको, जब जितना टाइम मैंने महाराज के साथ बिताया, उनका मेन फोकस है युवाओं को, बाकी आदमी जो भी जंजाल से जुटे हुए तो उनको किस तरह से मार्गदर्शन करना, राष्ट्र भक्ति लगा लो, प्रेम भक्ति लगा लो, ये जो सबसे बड़ी मंदिर की भक्ति लगा लो, उनको कैसे प्रेरणा दी जाए, कैसे एकजुट हो जाए। मंदिर के अंदर हम लोग जब आज बैठते हैं तो मंदिर के अंदर भी हमारा एक फौजियों की तरह ही है। भिन्न भिन्न प्रांत क्षेत्रवाद, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आदमी एक साथ नमन करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये एक प्रेरणा मिलती है हमको मंदिर में आने के बाद में। तो यहाँ पर भी जैसे आए तो यहाँ पर हर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के व्यक्ति बैठे हुए थे, छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के बुजुर्ग आदमी, सबका एकजुट प्रेम था। मंदिर के प्रति लगा लो, आपस में लगा लो। तो यही एक मार्गदर्शन सिखाता है। जैसे महाराज आज महाराज से मिले, मैं बाकी महाराजों से मिलता हूँ, इसमें मैं कोई गलत बात नहीं बोलता हूँ। काफी महाराजों से मिलता हूँ तो मैं बहुत महाराजों को देखता हूँ कि सोने की अंगूठियां रहती है, बड़ा बड़ा एक वो रहता है, सेज रहता है, मतलब तो उससे लगता है कि भाई महाराज किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो आज दिन महाराज से मिला तो मेरे को एक अलग छवि नजर आई कि जो असली कंडीशन में महाराज होते हैं ऐसे ही होना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल प्रेम रूपी होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये चीजें हम लोगों ने महाराज से, बाकियों ने भी सीखना चाहिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सी जगह देखो आप सोने के बर्तन रहेंगे, सोने का सिंहासन रहेगा, तो जब हम दूसरों को बोलते हैं कि भाई मोह माया त्यागो, तो दूसरों को तो बोल देते हैं मोह माया त्यागो, मगर खुद किस आसन पर बैठे हुए। तो यहाँ पर जो महाराज को मैंने कुछ क्षण में देखा और उनके विचार व्यक्त किए, तो मैं उनको नमन करता हूँ कि ऐसे ही सादगी वाले महाराज हमको चाहिए जो राष्ट्र को आगे ले जाने में एक योगदान दें। बाकी आदमियों ने भी इन महाराज से देखना चाहिए कि आज किस दिशा में जा रहा है। इनका सर्वप्रथम होता है कि राष्ट्र के लिए मैं क्या करके जाऊं। मतलब उन्होंने वर्दी नहीं पहनी, मगर वर्दी से कम नहीं है। आज युवाओं को नशाखोरी की तरफ जो जा रहे हैं उनको आप प्रेरणा दे रहे हैं, नशा छुड़वा रहे हैं। बाकी आदमियों से यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम जाते हैं वहां पर आज देखिए हर जगह जाते हैं तो एक दिखावा रहता है।
सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो के लिए। जैसे हमारे जवान शहीद भी हो जाते हैं, सिर्फ 1-2 दिन के लिए भारत माता की जय बोलते हैं, सब आदमी फोटो खिंचवाते हैं और फिर टाइट ठीक हो जाते हैं। मगर यहाँ पर एक दिल से है, यहाँ पर जो सैनिक फौज में जाता है या मंदिर में दर्शन करने भी आता है, उसका एक राजा महाराजा की तरह, आज मुझे देख सकते हो आप, एक ऐसे ही एक युवराज की तरह आप स्वागत किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि आज अगर हम गलत काम कर रहे हैं सैनिक, तो आप बताइए कि गलत हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके सामने प्रशंसा भी करिए, क्योंकि जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। अगर जब तक जिंदा है, एक मरने के बाद हमारी स्टैचू बना दी जाएगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो जब जिंदा है हम लोग, आज जो सम्मान मिल रहा है हमें अच्छा लगता है। बुरे काम भी कर रहे हैं तो हमें अवगत करा जाए ताकि हम और अच्छा काम करें। बाकी रही बात, अभी नाना ने हमारे ने बोला युद्ध भूमि है, और बाकी मैं ये बोलता हूँ जैसे अभी कितने सैनिक हमारे चले गए, आम नागरिक भी चले गए। अभी जो पहलगांव का अटैक चल रहा था, उसमें आप देखिए 90% मीडिया, हमारी जो वीआईपी मीडिया है, जो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। देश को अगर बेड़ा गर्क करना या सत्यानाश जो कर रही है ना, वो हमारी भारतीय मीडिया कर रही है। आज 200 कुछ देश हैं, उसमें से 166 नंबर हमारी मीडिया का है। आप ये सोचिए कि हमारी मीडिया किस दिशा में हमको लेके जा रही है। क्या देखें आज, क्या युवा जो देखेगा तो क्या देख रहा है, युवा क्या सोचेगा, युवा की भाई मीडिया को देख करके क्या बर्गलमैच करेगा। मतलब आज युवा हमेशा मीडिया को देखता है तो क्या देश के अंदर जाएगा। आज युद्ध चल रहा था, हम लोगों ने तो आक्रमण कर दिया। कहते हमारे जो मोदी जी की कूटनीति थी कि हम लोगों ने उनकी सेना पर आक्रमण नहीं किया है, हम लोगों ने उन ठिकानों पर आक्रमण किया है जो दहशतगर्द के ठिकाने थे। और मीडिया ने क्या दिखा दिया, कराची पर अटैक कर दिया, हम लोगों पर पाक कर दिया, कश्मीर में चले गए। तो ये बहुत गलत बात थी, गलत मैसेज आता है देश के अंदर। युवा है जो बरगला जाते हैं, तो ये मीडिया का एक रूप रहता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मीडिया का एक रूप ये भी रहता है कि आज सेना के सैनिकों के बारे में, उनकी गाथा बारे में सुना जाए। आज पता नहीं होता हमको, आज पता है कौन अभिनेता कैसा। अभी आज युद्ध की बात आती है कि युद्ध लड़ने चलो, कौन जाता है युद्ध लड़ने? ना तो कोई पुड़ारी जाता है, कोई वकील जाता है, ना डॉक्टर जाता है, ना कोई हीरो जाता है। कौन जाता है युद्ध लड़ने के लिए? एक किसान का बेटा, वही है ना। ये तो आज इतिहास गवाह है। आज भी आप सोच सकते हो कि फौज में किसके बेटे हैं, आज बताइए। राष्ट्र प्रेम बोलने की बात आती है, वर्दी पहनने से कोई राष्ट्र प्रेम नहीं आता कि जबरदस्ती वर्दी पहन लिया और आज पोस्टर लगा दो, किसी के भी नहीं आता। आज मैं बता रहा हूँ कि इस मातृभूमि जैसे मुझे देख लीजिए, आज भी इस राष्ट्र के लिए हर कदम बाकी है, हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है। जब तक आखिरी सांस तक राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करते जाएंगे, तो सभी ने प्रेरणा लेना चाहिए। आज भी जितने नेता लोग हैं, कितने हमारे सैनिक चले गए, कितने नागरिक चले गए, किसी के घर पर जाके नहीं देखा है। कब जाएंगे वो? जब जागरूकता बढ़ जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, मीर सावरकर बोलते हैं लोग, मैं मराठी आदमी की बात करता हूँ, दूर क्यों जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल वहीं पर रहता हूँ भोगपुर में, जहाँ सावरकर जी की जन्मस्थली है। मीर सावरकर सब बोलते हैं, मगर कोई बड़ा नेता आपने देखा किसी भी पार्टी का वहां पर कभी सुना आप लोगों ने? तो ये ब्रेन वॉश होती है हमारी जनता की। जब हिंदू मुसलमान हो या कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग भाग बढ़ चढ़ के बोल देते हैं, मगर असली में अगर सावरकर को नमन करना है तो कोई बड़ा नेता आज तक भी नहीं आया हुआ। तो आप लोगों ने भी समझना कि नेता लोग किस दिशा में जा रहे हैं। ये 90% अपना हित देखते हैं, वरना नहीं तो आप ये सोचिए कि इनका बैंक बैलेंस देख लो एक बार, बनते कहाँ से कहाँ चला जाता है। राष्ट्रभक्ति बोलने से होती, मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मैं उसके लिए बोलता हूँ, लेकिन मेरी पीड़ा ये होती है कि जो राष्ट्र के लिए पहली गोली खाता है, जब सम्मान की बात आती है तो वो कहाँ चला जाता है। आज भी लड़ाई जब आती है तो सेना को नमन करते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं और उसके नाम से फिर वोट बैंक मांगे जाते हैं। वही अगर कोई शहीद हो गया जाता है, 4 फोटो खिंचवाएंगे, फिर बोली लगाते हैं, इतना लाख दे दो, इतना कर दो, इतना कर दो, फिर उसको अनादर कर दिया जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सम्मान करना है तो राष्ट्र के जो निस्वार्थ सैनिक जाता है, फिर भी छाती प्रांतवाद क्षेत्रवाद से आकर के भारतीय एक सैनिक बनता है, तो भारतीय सेना हमेशा राष्ट्र को समर्पित है। सेना से सीखना चाहिए। आज भी युद्ध भूमि के अंदर आपने देखा, एक सिंह मैडम थी और एक कुरैशी मैडम थी। कहाँ पर जातिवाद आ गया? मगर हम आवाम जनता को बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग ये आपस में और मिटोल करते हैं हिंदू मुसलमान के लिए, ये एक राष्ट्र के लिए बहुत खतरा है। और राष्ट्र में अगर योगदान है, मैं अभी भी बोलूंगा, चाहे वो गंदी राजनीति हो, चाहे वो मीडिया हो, दोबारा से एक राष्ट्र गुलामी की जंजीरों में झगड़ा जाएगा ना, इन्हीं लोगों के कान दिखला जाएगा। वरना सेना और भारतीय सैनिक तो हमेशा जिताने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है। आज भी विश्व की चौथी बड़ी हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी। उसके अंदर एक प्लानिंग है, अगर उनको मौका मिला जाए तो पहलगांव तो क्या बहुत बड़े बड़ी चीजों को धराशायी कर सकती है। हमने कारगिल में देखा है, कारगिल युद्ध लड़ा हम लोगों ने, और बिल्कुल तन मन धन से। मेरी बटालियन 1889 लाइट रेजिमेंट थी, हमारी बटालियन ने 10,000 गोले फायर किए, 12 गैलेंट्री वार मिले और कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। हमें बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा था, जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में रखा हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से अभी यही बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी आवाम सुन रही है, वो राष्ट्र को आगे मान करके कोई भी आप कार्य करे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। और जो सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं, एक टाइम आप भले ही मंदिर में मत जाओ, मगर सैनिकों के परिवारों से मिलिए। और दूसरी बात, जो
महाराज ने नशाखोरी को पवित्र किया। जैसे मैं एक सैनिक हूँ, मैंने आज तक कभी भी ना मांस मदिरा खाई है, ना कभी दारू पिया है। मेरी भी महाराज की तरह युवाओं से यही प्रेरणा है कि नशा को जरूरी नहीं कि नशा के बिना हम रह सकते हैं। नशा घर को बर्बाद कर सकता है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, अगर घर में अगर एक युवा भी स्टार्टिंग करेगा तो बोलते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे ही रहेगा वैसा ही भेस रहेगा, जब जो भी मिलेगा। तो इसलिए मैं युवाओं से भी अनुरोध करता हूँ, जैसे महाराज कर रहे हैं, कि भाई नशे से दूर रहो, नशा मुक्ति रहोगे, परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, आपकी आने वाली जनरेशन भी अच्छी स्वस्थ पैदा होगी। अगर आप नशे के अंदर रहोगे तो जनरेशन भी कोई पैरालाइज होगी, कोई कैसी होगी, तो कैसे राष्ट्र को बचाओगे? जब पूरी तुम डामाडोल रहोगे तो कैसी औलाद पैदा होगी तुम्हारे पास होगी, कैसा राष्ट्र बचेगा? तो हर युवा को ये सोचना चाहिए, ये जीवन एक क्रिकेट की तरह है, खास करके युवाओं के लिए। आपने खेलना है, अगर एक अच्छे खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जनता आपके लिए ताड़ी बजाएगी, और अगर सही नहीं खेलोगे तो आपने जनता के लिए ताड़ी बजानी, दर्शक दरिया में बैठ के। तो फैसला आपके हाथ में है, आपने खिलाड़ी बनना है या दर्शक दरिया में बैठ करके ताड़ी बजानी है। तो मेरा यही एक संदेश है पूरे राष्ट्र को, और जो भी कार्य करें राष्ट्र को सर्वप्रथम देख करके करें। बहुत बहुत आभार सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।